इसके बाद मनीष, एक मिनट, अब कहाँ चल रहा है? कार्यकर्ता बंधु, ये लाइट बंद कर दो बेटा। मैं पिछले सवा घंटे से भैया, अरे बिल्कुल शांति रखो। अभी उनाड़ी पेट्रोल पंप से लेकर दो खंबे के रास्ते पहुंचने में आपके साथ हूं। सवा घंटे का समय निकल गया, आपका जोश नहीं थमा। और ये जोश सड़कों पर मैं रात के 1-2 बजे तक देख रहा हूं। आप सबसे मेरी एक विनम्र प्रार्थना है कि आज मैं कितना पहुंचूंगा, कितना नहीं पहुंचू। आधे वार्ड में पहुंचा, आधे में नहीं पहुंचा, और केवल आज के बाद अब 25 तारीख को मतदान केंद्रों पर घूमते समय आने का मौका मिल सकता है। उसके बीच के सारे कार्यक्रम फिक्स हैं। प्रचार के लिए दिन 17 और वार्ड 56। मैं यहां रहूं न रहूं, लेकिन आज 13 तारीख से लेकर 25 तारीख तक यहां का एक एक कार्यकर्ता प्रहलाद गुंजल बनकर चुनाव लड़ेगा। मैं लगातार पिछले कई दिनों से आप लोगों से प्रार्थना कर रहा हूं, अपने इस जोश को मुट्ठी भींचकर थाम कर रखो, और जब तक जनता के विश्वास को बांधकर खींचकर हम बगपेटी तक 25 तारीख को शाम 6 बजे तक नहीं पहुंचा दें, अपने इस जोश को ठंडा मत पड़ने देना। आपके इस जोश के सामने 5 साल तक एक ताकतवर मंत्री जो इस शहर के लोगों को अपने दरवाजे, थोड़ा पीछे हट जाओ, थोड़ा सा, अपने दरवाजे पे जिल्लत देता रहा, जनता के वोट से राजस्थान की विधानसभा में पहुंचकर सत्ता में ताकतवर ओहदा पाने वाला व्यक्ति, जिसके वोट से मालिक बना, सर्दी गर्मी बरसात, अपने उस मालिक भाग्य विधाता को अपने घर के दरवाजे के बाहर लगातार जिल्लत देता रहा। जिल्लत इस शहर का आम आदमी घुट घुट कर बर्दाश्त करता रहा, घुट घुट कर, 2-2 4-4 घंटे खड़े रहने के बाद भी मिलना नहीं। और सारे शहर में एक अपनी ताकत का भय, डर, कोई आदमी मुंह नहीं खोल दे, और मुंह खोलेगा तो नुकसान हो जाएगा। आज वो ताकतवर व्यक्ति जो कल तक जनता को डराता था, आज उसकी हवा निकल गई। नामांकन भरने का 7वां दिन बीत गया, अब तक जनता के बीच में जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। घरों में जाके बैठ रहे, कई बंद कमरों में बैठ के बुला रहे, हाथ पांव जोड़कर कुछ माल मटेरियल देकर लोगों को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। आज भी वो तो ताकतवर मंत्री है, अपने आप को मुख्यमंत्री के बाद नंबर 2, और आप लोगों को पता होगा कि आज भी यही जनसंपर्क था अपने साथ साथ।
आप लोगों के जोश के शोर में सत्ता की ताकत कहां गुम गई पता ही नहीं चल रहा कि वो भी इस इलाके में घूम रहे हैं। मेरी आप सबसे विनम्र प्रार्थना कार्यकर्ता बंधु, इस मंत्री ने खाली लूटा नहीं, खाली बेईमानी नहीं की है, बदतमीजियां भी की है। बहन बेटी की इज्जत लूटने वाला मर्द, वीरांगना जिसकी मांग का उजड़ा हुआ सिंदूर देखकर भारत कहता बहन तेरे इस सिंदूर की कीमत पर भारत का लोकतंत्र सुरक्षित है, तेरे इस सिंदूर की कीमत पर भारत की आजादी अक्षुण्ण है, ये भारत तेरा ऋणी है, कर्जदार है। और वो सांगोद की ब्रजवाला वीरांगना मीणा 4 वीरांगनाओं के साथ विधानसभा के बाहर न्याय मांगने जाए तो बदतमीजी करे, ये नाते भाग जाती है वीरांगनाएं। अरे उस 18-19 साल की नौजवान बच्ची का क्या दोष है जिसका शौहर, जिसका सुहाग भारत की सीमा पर छाती पर गोली खेलकर शहीद हो गया, पीठ पर गोली खाने का कलंक नहीं झेला। एक मासूम बच्ची कास्ट परिवार की, बिहार की, आत्महत्या कर लेती है घर से 1200 किलोमीटर दूर। मम्मी की याद आ रही है, पापा की याद आ रही है। अखबार के लोग पूछे क्या है, कोचिंग के वातावरण दूषित हो रहा है। बोला नहीं नहीं, ये पढ़ाई उड़ाई का तनाव नहीं था, प्यार का लफड़ा था। उसका पिता मोचड़ी के बाहर, पोस्टमार्टम रूम के बाहर सिर्फ पटक पटक के रोता है। मंत्री जी, हम तो तुम्हें माँ बाप समझकर कोटा के हवाले लाखों बच्चे बच्चियां कर देते हैं, कोई सबूत हो तो बताओ, नहीं तो इस 16.5 साल की बच्ची के मरने के बाद कीचड़ मत फेंको इसके चेहरे पर। धारीवाल शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। और 2 दिन बाद पुलिस कहती है कोई लव अफेयर नहीं था, माँ बाप की याद में घर से 1200 किलोमीटर दूर मानसिक तनाव में लड़की बच्ची कदम गलत उठा बैठी। अरे माँ बाप का विरह, हम उस सनातन संस्कृति के उपासक हैं, पुत्र के विरोह में राजा दशरथ ने प्राण त्याग दिए थे। और माँ बाप से दूर अगर 16.5 साल की मासूम बच्ची अगर प्राण त्याग दे तनाव में, तो बदतमीज मंत्री उस मासूम के दामन पर काले छींटे लगाए। क्या उसको दोबारा विधानसभा में भेजने का कलंक कोटा लेना चाहता है? तो फिर मित्रों डट जाओ, उखाड़ कर फेंक दो इस बदतमीज को। इसने जिल्लत दी है कोटा को, इसने अपमान किया है मातृशक्ति का, और गुंडों को, बलात्कारियों को मर्द कहकर इसने राजस्थान की बहन बेटी की रक्षा के खातिर सिर काटने और सिर कटाने वाले इतिहास पर भी काला पोता है। उस मर्दानगी के इतिहास को भी इसने कलंकित कर दिया, बलात्कारियों को मर्द कहकर। और ऐसी जिल्लत जो राजस्थान को देने का दुस्साहस करे, क्या तुम उसे फिर विधानसभा में भेजने का पाप करने के लिए तैयार हो? तो फिर बता दो कोटा को, बहुत हो गया है। सत्ता के नशे में मदहोश, सत्ता के नशे में चूर व्यक्ति इस शहर के लोगों को जिल्लत दे। कांग्रेस सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कांग्रेस सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कांग्रेस सरकार। तो फिर 25 तारीख जनाजे की तारीख, शांति कुमार धारीवाल के अब ये रोड शो तो गाड़ियों का यही खत्म होगा। अब नहीं यहाँ से यूं आएंगे ना, जब ले लेंगे उसको फिर समय खराब होगा। अब मैं जरा पैदल जो गलियां रह गई थी 1 घंटे में निपटाऊंगा। जिद मत करना इधर छोटी गलियों में। अब मैं आदरणीय पंकज जी मेहता से अनुरोध करूंगा, हमारे बीच में कांग्रेस के प्रदेश महासचिव रहे, AICC मेंबर रहे, वरिष्ठ नेता पंकज जी, जोरदार तालियां बजाकर। और जब से
पंकज जी मेहता। जनप्रिय नेता आदरणीय प्रहलाद जी गुंजल साहब, यहाँ उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के जुझारू कार्यकर्ता बंधुओं, नागरिक बंधुओं, माता और बहनों, नौजवान साथियों, शहर और प्रांत के हालात राजस्थान की जनता से छिपे हुए नहीं हैं। दुर्भाग्य है, राजस्थान में दुष्कर्म और बलात्कार की घटनाएं इतनी बड़ी संख्या में हुई, लेकिन सरकार में बैठे लोगों का सिर शर्म से नहीं झुका। परसों दौसा में 5 वर्षीय बालिका के साथ पुलिस के थानेदार ने दुष्कर्म बलात्कार करने का घिनौना पाप किया। जिस राजस्थान की धरती में मीरा पैदा हुई, महारानी पद्मिनी पैदा हुई, हारी रानी पैदा हुई, उस राजस्थान के अंदर महिलाओं की, यहाँ तक कि छोटी छोटी बालिकाओं की रक्षा करने में भी ये सरकार असक्षम है। इस सरकार को सबक सिखाने का अवसर आ गया है। 25 नवंबर को कमल के निशान पर बटन दबाकर चुनाव हमें जिताना है। मित्रों, हम भी कोटा शहर में रहते हैं, लोगों से खूब मिलते हैं। लोगों ने फैसला कर लिया है 2023 के विधानसभा चुनाव में 3 दिसंबर के परिणाम जब घोषित होंगे, भाई प्रहलाद गुंजल विधायक निर्वाचित होंगे। सवाल इस बात का है, जीत कितनी बड़ी होती है। मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूं, जो कार्यकर्ताओं में जोश है, जो जनता का मूड है, ये जीत 30,000 से ऊपर जाने वाली है। अरे मंत्री जी, शर्म करो। तुम जनता की परवाह नहीं करते थे, तुम कार्यकर्ताओं की परवाह नहीं करते थे। जिन कार्यकर्ताओं ने तुम्हारे लिए खून पसीना बहाया, आज वो आंख में आंसू लेकर कांग्रेस का साथ छोड़ रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, घमंडी का सिर नीचा, अहंकार तो रावण का भी नहीं रहा। और रावण का अंत कैसे हुआ था? ये 3 दिसंबर को आप लोगों की मेहनत का प्रतिफल आएगा। मैं आप सबसे यही आग्रह और अनुरोध करना चाहता हूं, भाई प्रहलाद गुंजल संघर्षशील है, चरित्रवान है, ईमानदार है और निर्भीक है। गरीब और हक की हमदर्दी के लिए पूरे राजस्थान में जाने जाते हैं। इतिहास इस बात का गवाह है कि भाई प्रहलाद गुंजल इतने निर्भीक हैं, आम जन के लिए बड़े से बड़े व्यक्ति से टकराने की क्षमता रखते हैं। आओ हम सब मिलकर प्रहलाद गुंजल जी की मदद करें,
हजारों वोटों से इन्हें चुनाव जिताएं और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ मजबूत करें। मेरे साथ जोर से नारा लगाएंगे, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। अब जनसंपर्क में चलेंगे और एक सूचना दे रहा हूं। प्रारंभ में जहां साफा बांधा था, मैंने मेरा चश्मा किसी कार्यकर्ता के हाथ में दे दिया पीछे, वो उसके काम आएगा नहीं। नंबर का चश्मा है, जिस वो भूल गया होगा। अच्छा, फ्रेम की कीमत है, कोई बात नहीं। अब जिस किसी कार्यकर्ता के पास हो, भूल चौक में जेब में देना चाहे तो मुझे दे दे प्लीज। आदरणीय भाई साहब पास में, और समस्त कार्यकर्ता बंधु प्रचार के अंतिम छोर तक नेताजी के साथ रहेंगे। अब हम यहाँ से वापस